मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब ये इस मस्जिद में दाखिले के 3 दरवाजे हैं। ये बड़ा दरमियान वाला, एक वो है वहाँ जहाँ एक बुजुर्ग झाड़ू दे रहा है, कि देखें कि ये दरवाज़ा है, और ये दिए रखने की जगह दरमियान में बनी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर इस बड़े दरवाजे के साथ ही दिया रखने की 2 जगह हैं, ये देखें। और ये फिर वो तीसरा दरवाज़ा, एक दरमियान में और 2 साइडों पर दरवाजे हैं। इसकी दीवार मुलाहिजा फरमाएं तकरीबन 4 फुट, कम अज़ कम 4 फुट, इससे भी ज़्यादा ये चौड़ी है। और इस अजीम इमारत ने जितने मद्दो-जज़र देखे हैं, यकीनन ये इतनी चौड़ी और मजबूत दीवारों की वजह से अभी तक ये कायम दायम ठहरी है। अब ये इमाम साहब के ठहरने की जगह है, ये सामने, और ये ऊपर छत वाली जगह देखें, इंतहाई खूबसूरत। ये अब मुलाहिजा फरमाएं आप, और ये लकड़ी का काम किया गया है। यहाँ जो पड़छत्तियाँ सी बनी हुई हैं, जो आप जिनका अब नामो निशान नहीं रहा, यहाँ ये शतीर छह रहे हैं लकड़ी के, जो दरमियान में मौजूद नहीं हैं, लेकिन साइडों पर उनकी नुकरें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये चारों तरफ ये देखें, ये इसी तरह की पड़छत्तियाँ सी बनी हुई हैं, जो इस इमारत की मजबूती में, खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं, और यकीनन कुछ चीज़ें रखने के काम भी आती होंगी। ये ख़ास तौर पर कुरान मजीद और दीनी कुतुब। और ये 3 कमरों पर मुश्तमिल है। एक ये बड़ा कमरा हो गया, और ये साइड पे 2 कमरे हैं, और ये दरमियान में जो इनकी दीवारें हैं, इन कमरों को आपस में मिला रही हैं, ये भी 4 फुट से ज़्यादा चौड़ी हैं। ये देखें, ये देखें। अब ये तकरीबन ज़मीन में ये मस्जिद जो है 6 फुट से ज़्यादा धंसी हुई है। 6 फुट से ज़्यादा ज़मीन में ये धंस चुकी है। और ये इसकी चौड़ाई देखें, ये दाखिली दरवाज़े की चौड़ाई है। ये दाखिली दरवाज़ा है जो बाहर से भी मैंने आपको दिखाया है, और इस पर खूबसूरत तरीके से कारीगरों ने ईंटों की चुनाई की है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, और यकीनन आपका दिल भी खुश हो रहा होगा। ये सैकड़ों बरस पुरानी मस्जिद अब जिस हालत में मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-4 सालों के बाद इस जगह पर इसका कोई नामो निशान भी होगा। तो मैं इसीलिए इसको सफ़र करके महफूज करने के लिए आ गया हूँ, कि ये आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों के लिए यकीनन ये इमारत वाली वीडियो और ये विरसा खुशगवारी का बायस बनेगा। इसको देखकर यकीनन उन्हें खुशी होगी, अब भी और आने वाली नस्लों को भी, कि सैकड़ों बरस पुराने पहले यहाँ ये जो उच्च शरीफ मरकज़ हुआ करता था और इस्लामी यूनिवर्सिटी भी कहलाता था, यहाँ कितनी अजीम शान और ख़ूबसूरत इमारत का जाल बिछा हुआ था। और मसाजिद का तो ख़ास तौर पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गुज़श्ता 1973 का मेरे ख्याल में जो सैलाब था ना, वो बहुत बड़ा सैलाब आया था उस वक्त, जिसने बड़ी तबाही मचाई थी। और बीबी जीवंती का रोज़ा भी उसमें कुछ दरिया बुर्द हुआ था, उस सैलाब की नज़र हुआ था। तो ये जो आपको कौड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद इस दीवार में, ये कोई गारे में तो बनी नहीं होंगी, ये यकीनन उसी सैलाब की निशानी है। इन दीवारों पर ये जो कौड़ियाँ नुमा चिमटी हुई हैं चारों तरफ, ये जो सैलाब का पानी था, जो यहाँ सैलाब आने के बाद बहुत अरसे तक ठहरा रहा, ये उस पानी में मौजूद जो समुद्री कौड़ियाँ सी होती हैं, इन दीवारों में चिपकी हुई दिखाई दे रही होंगी आपको।
ये देखें चारों तरफ, ये अब देखें अब ये कौडियों को, ये देखें वक्फे वक्फे से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए, नमाज की अदायगी के लिए ये बड़ी जामे मस्जिद थी। और अभी कुछ अर्सा पहले इसका आखिरी मीनार जो है बता रहे थे कि बारिशों में नीचे गिर गया है, जो मिट्टी में अब गुम हो गया है। तो इस मस्जिद को आप देखें, सैकड़ों बरस पुरानी इस मस्जिद को, और इसकी तर्ज तामीर को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दौर में कितनी खूबसूरत इमारत तामीर कराई गई, जो लोगों की लापरवाही और हुकूमत की तवज्जो न देने की वजह से तबाही का शिकार हो गई और अब इस हालत को पहुंची हुई हैं कि इनकी मुरम्मत तक भी नहीं की जा सकती। इस मस्जिद की अंदरूनी हिस्से से लेकर तकरीबन 35 से 40 फुट आगे तक जुबैर शफी गौरी साहब हैं, मेरे मोहसिन हैं, बुजुर्ग हैं, फौत हो चुके हैं। उन्होंने 1982 में MA का थीसिस यहाँ पे किया था, आकर उस शरीफ की तारीख पर आसार कदीमा पर किया था। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस पूरे महल्ले का, एरिए का, हत्ता कि हज़रत सलीम सद्दार का, दीगर बुजुर्गों का भी उन्होंने जिक्र किया। तो उनसे मेरी तकरीबन आज से तकरीबन 18-19 महीने पहले या 20 महीने पहले, 1.5 साल पहले बात हुई थी फ़ोन पर। तो उनसे मैंने इस मस्जिद के बारे में पूछा कि 1982 में जब आप आए थे तो मस्जिद की क्या कैफियत थी। तो उन्होंने बताया कि मस्जिद उस वक्त कदरे ठीक थी, कदरे ठीक थी कि मैं यहाँ पर जाए नमाज अपनी लेकर आता था, नवाफिल पढ़ा करता था, इबादत किया करता था। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर तो अब कब्रिस्तान बन चुका है, मतलब दाएं बाएं। उन्होंने कहा कब्रिस्तान उस दौर में भी था, लेकिन ये कि मस्जिद के सहन में कब्रें नहीं होती थी। मैंने कहा अब बन चुकी हैं। तो मस्जिद के सहन में कब्रें बन चुकी हैं। मस्जिद के अंदर भी अगर हिफाजत ना की गई, किसी ने तवज्जो ना दी, महकमे आसार कदीमा ने इतने नायाब विरसे पर तवज्जो ना की, तो मुझे लगता है कि अगर सहन में कब्रें बन गई हैं तो अंदर भी बन सकती है। तो मैं एक बात और शामिल करना चाहूँगा, जुबैर शफी गौरी साहब से जब मैंने इसकी तारीख के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में अथेंटिक कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मुझे मोहम्मद बिन कासिम के दौर की लगती है। मैंने कहा इसकी वजह कोई प्रूफ है आपके पास? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारे उस शरीफ में तो एक मस्जिद मशहूर है, मस्जिद हाजात। तो उन्होंने बताया कि एक बात आपको सुनाना चाहता हूं, उससे आप अंदाजा कर लें। मुझे कहते हैं कि 30 से 35 फुट मस्जिद की जो ना वो पिछली साइड, यानी कि आने वाली साइड से, वहां पर मेरे उस दौर में 1982 में 2 कब्रों की खुदाई हो रही थी। खुदाई जब हो रही थी तो कब्रें तकरीबन 5 से 6 फुट नीचे तक जो ना खुदाई हो चुकी थी। तो मैं चूंकि तहकीक करने आया था, उस वक्त मैंने बहुत सी चीज़ें जो ना इकट्ठी भी की थी और मेरे शॉपर के अंदर मेरे घरों में भी रखी हुई हैं। तो उस वक्त अपनी तबीयत के एतबार से, कि मतलब तबीयत में तजस्सुस पैदा हो गया कि खुदाई हो रही है, आखिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मैंने उसी वक्त अपना गोरकन से कहा कि अंदर से जो कुछ मिले तो मुझे देना। तो उस वक्त मैंने शॉपर के अंदर जो ना वो पात्रियों के, घड़ों के, चूड़ियों के, बर्तनों के, सुराहियों के मैंने कुछ नमूने लिए। यानी उस दौर में नीचे खुदाई से जो कुछ मिला, पुरानी से पुरानी चीज़ मिली, शॉपर में डाली और कहते मैं लाहौर में ले गया। लाहौर में तकरीबन 3 साल तक मैंने उसे जो ना वो घर में रखे रहा। उसके बाद जो ना वहाँ की लेबॉर्ट्री के अंदर मैंने चेक करवाया, तो लेबॉर्ट्री से जो ना उन्होंने मुझे उन सैंपल की बुनियाद पर एक उन्होंने नोटिस दिया। नोटिस पे लिखा हुआ था कि ये तकरीबन नमूने जो हैं चूड़ियों के, बर्तनों के, पात्रियों के, सिक्कों के, जो कुछ उन्हें मिला, ये तकरीबन 1350 साल पुराने हैं। तो जुबैर शफी गौरी साहब ने कहा कि इसी से आप तनवीर भाई समझें कि ये मस्जिद जो है ना, अगर हम उन नमूनों को देखें तो ये दौर तकरीबन बराबर का मिलता है। यानी मोहम्मद बिन कासिम का दौर, मोहम्मद बिन कासिम का तकरीबन 1300-1350 साल पुराना है। तो इसी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि ये एक तहकीकी बात थी जो अभी तक मंजर आम पर आई है। बाकी लोग आते रहेंगे, तहकीकें करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे उस शरीफ की सरजमीन के नीचे नूर है, इल्म इरफान से मुज़य्यन जो है ना हस्तियाँ मदफून है, वहाँ पे जो है ना अब ज़रूरत यही है कि इस विरसे को, तहजीबी विरसे को महफूज किया जाए। छोटा सा शहर हमारा उच्च शरीफ, जो कि अपनी चंद ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर है, तारीखी विरसा रखता है हमारा शहर। इस मुख्तलिफ अदवार में इस शहर के मुख्तलिफ नाम रह चुके हैं, जो कि तनवीर साहब बता चुके हैं पहले से कि मुख्तलिफ अदवार में इसके मुख्तलिफ नाम रहे हैं, जो 35 से 40 हैं। तो इन दौरों में ये जो हमारी चीज़ें, नायाब चीज़ें, तहजीबी चीज़ें जो मिसमार होती जा रही हैं, वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं, हम इनको मज़ीद देखना चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या बचा रहे हैं, हमारे पास क्या बचा हुआ है हमारे शहर में। तो खुदारा हमारी जो है ना
तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है इस शहर में विजिट करें, आएं, देखें ये कितना खूबसूरत शहर है। ये एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा मज़ार भी बना हुआ है, किसी बुजुर्ग का है या किसी बड़े घर वालों ने अपने किसी ख़ानदान के बड़े के लिए ये जगह, ये छोटा सा खूबसूरत सा तामीर करवाया है मकबरा। ये मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कतबा वगैरह नाम का नहीं लगा हुआ। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और जैसे तनवीर साहब बता रहे थे कि अगर आसार कदीमा वाले दिलचस्पी लें तो बहुत से ऐसे राज अफशा होंगे, ऐसी तारीख मिलेगी जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।